चलिए देखिए, आज हम लोग देख रहे हैं इंडियन हिस्ट्री। और इस इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि 18वीं तथा 19वीं शताब्दियों में भारत में होने वाले महत्वपूर्ण आदिवासी विद्रोह। इन सभी विद्रोह जो है हमारे परीक्षा में एग्जाम में महत्वपूर्ण रूप से सवाल बनते हैं। तो जनजातियों का जो भारत में महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध में, इनमें से कुछ सवाल यहाँ पर बनते हैं, जिसमें से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है चुआर विद्रोह। तो चुआर विद्रोह में देखते हैं, चूंकि यह जो क्षेत्र था, चुआर विद्रोह आप लोग देखिएगा तो चुआर विद्रोह जो है सबसे पहले हम लोग को ये देखना होगा कि चुआर विद्रोह जो है सबसे पहले यहाँ देखिए बंगाल में हुआ। और बंगाल के कौन कौन क्षेत्रों में हुआ, तो इसमें मिदनापुर है ना, बांकुड़ा एवं मानभूम क्षेत्र में हुआ। ठीक है, कहता है कि जनजातियों का पहला जो व्यापक विद्रोह था वो क्या था, यही था। जनजातियों के द्वारा पहला बड़े पैमाने पर अगर कोई विद्रोह हुआ था तो यही विद्रोह था। ठीक है, चुआर विद्रोह था। क्योंकि चुआर जो जनजाति थी वो मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम क्षेत्र जो बंगाल में पड़ता है उसी क्षेत्र में रहते थे। और ये था कि मिदनापुर जो स्थित एक करणगढ़ जगह था, यहाँ की राजकुमारी थी, रानी थी इस जिनका नाम सेरोमनी था। इनके नेतृत्व में ये चुआर विद्रोह का शुरुआत हुआ। और लास्ट में क्या हुआ कि इन विद्रोह के क्रम में गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें कलकत्ता भेज दिया गया। फिर हुआ कि जब इनके गिरफ्तारी के बाद इस नेतृत्व कौन करे इसे, तो इनका जो नेतृत्व बाद में हुआ फिर राजा जगन्नाथ किए। राजा जगन्नाथ जो है इनका नेतृत्व किया गया। फिर इनके बाद जो हुआ गंगा नारायण एक पर्सन हुए जिन्होंने इस चुआर विद्रोह का क्या हुआ कि हम नेतृत्व किया गया। तो ध्यान रखना है, फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि चुआर विद्रोह का नेतृत्व है ना, या चुआर विद्रोह का संबंध किस राज्य से वर्तमान में, तो बंगाल बोलेंगे। ठीक है, फिर बोलेंगे कि जनजातियों का पहला व्यापक विद्रोह कौन था, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातियों का पहला विद्रोह कौन था, तो ये हमारा होगा चुआर विद्रोह। इसका टाइम पीरियड अगर पूछे तो 1768-69 में शुरू हुआ था और लगभग 1805 ईस्वी में ये विद्रोह जो है दबा दिया गया था। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि शुरुआत इसका कौन था। अब हमसे सवाल पूछेगा कि रानी सेरोमनी का संबंध किस विद्रोह से, तो चुआर विद्रोह से। अगर ये नहीं रहे तो अगर पूछे राजा जगन्नाथ का संबंध किस विद्रोह से, चुआर विद्रोह से। गंगा नारायण का संबंध किस विद्रोह से, चुआर विद्रोह से। ये सवाल इससे बन सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री में जनजातियों के द्वारा किया गया जो विद्रोह था उनमें से चुआर विद्रोह एक है। अगला सवाल इसी में से बन सकता है, पहाड़िया विद्रोह का दूसरा नाम क्या है, तो तिलका मांझी का विद्रोह। यानी तिलका मांझी का विद्रोह है ना, किस नाम से और दूसरे नाम से जानते हैं, तो इसको पहाड़िया विद्रोह के नाम से जानते हैं। अब क्वेश्चन पूछेगा कि पहाड़िया विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य के में हुआ था, तो झारखंड में हुआ था। हमसे सवाल पूछा जाएगा कि झारखंड का प्रथम शहीद जो है कौन थे, झारखंड का प्रथम शहीद कौन थे, तो झारखंड का राज्य जो अभी झारखंड बटा इसका प्रथम शहीद कौन थे, तो प्रथम शहीद आपको हो जाएगा हमारे तिलका मांझी। फिर से हमसे सवाल पूछा जाएगा पहाड़िया जनजाति जो थे तो युद्ध प्रिय थे, पहाड़िया जनजाति जो थे क्या थे, युद्ध प्रिय थे। और पहाड़िया जनजाति भागलपुर के राजमहल की पहाड़ियों में बसे थे। क्वेश्चन बनेगा हमसे कि भारत का प्रथम संथाली विद्रोह जो हुआ था है ना, कहाँ हुआ था, तो भारत का प्रथम जो संथाली विद्रोह हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो हमसे सवाल पूछा जाएगा तो हम बोलेंगे कहाँ, तो अभी राज्य बोले तो झारखंड में। ठीक है, भागलपुर का क्षेत्र था है ना, उस क्षेत्र में। अब इसमें सवाल हमसे बनेगा कि तिलका मांझी का जन्म कब हुआ, तो तिलका मांझी का जन्म 1750 ईस्वी में सुल्तानगंज जो भागलपुर बिहार में पड़ता है। इनके पिता का नाम सद्रा मुर्मू है ना, सद्रा मुर्मू था। और ये कहा जाता है कि इनको पकड़ने के लिए 1778 ईस्वी में चूंकि भागलपुर का कलेक्टर बनाया गया था ऑगस्टस क्लीवलैंड को, किसके बनाया गया था, ऑगस्टस क्लीवलैंड को बनाया गया था। ठीक है, और ये इसका एक नाम था दूसरा, इसको बोलते थे झिलमिल साहब। ठीक है, और फिर कहता है कि इन्होंने क्या किया, इन्हें पकड़ने के लिए एक अधिकारी को नियुक्त किया जिसका नाम था मीट फोर्ड। स्थानीय लोगों के सहयोग से इसने अर्ध सरकारी बल बनाया। ठीक है, और इसी अर्ध सरकारी बल में स्थानीय पहाड़ी लोगों को नियुक्त किया, क्योंकि भागलपुर का जो कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड थे वो पहले आदिवासियों के क्षेत्रों में काम किए थे, जिससे इनको बेसिक जानकारी इनकी थी है ना। 13 जनवरी 1784 ईस्वी को इसी क्लीवलैंड को हत्या कर दिए किन्होंने, इन्होंने तिलका मांझी ने। तो इस प्रकार से इनकी है जो कि हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया आदिवासियों के एक व्यक्ति के क्या है तो सूझबूझ से,
और इन्हें है जो कि फांसी दे दिया गया। इसके बाद महत्वपूर्ण एक है तमार विद्रोह। ठीक है, अब इसके बाद जो विद्रोह है इसको हम तमार विद्रोह कहते हैं। तो तमार विद्रोह जो है 1789 ईस्वी जो छोटा नागपुर के पठारी भागों से शुरू हुआ था। तमार विद्रोह जो है 1789 ईस्वी से शुरू हुआ और इसका अंतिम 1794 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका अंत कब हो गया? तो 1794 ईस्वी में इसका अंत हो गया। कहता है कि इस जनजाति में इसमें कौन सी जनजाति थे? तो मुख्य रूप से शुरू जो किया गया था उराव जनजाति के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये मुंडा प्लस संथाल इन लोगों का भी सहयोग मिला था। कहा जाता है कि चेरो विद्रोह अगला आता है। चेरो विद्रोह जो है भूषण सिंह के नेतृत्व में, चेरो विद्रोह जो है बिहार के पलामू क्षेत्र में हुआ करता था, जो 1800 ईस्वी में शुरू हुआ और इसका नेतृत्व करने वाले भूषण सिंह थे। इनको बाद में क्या हुआ 1802 ईस्वी में पकड़ करके फांसी दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो विद्रोह। हो विद्रोह से संबंध छोटा नागपुर के सिंहभूम का क्षेत्र है। इसमें राजा जगन्नाथ जो था उसके विरुद्ध, राजा जगन्नाथ के विरुद्ध जो है, चूंकि ये अंग्रेजों से मिलकर के बहुत ज़्यादा टैक्स और बहुत बड़ा न्याय करता था, इसलिए इसमें क्या हुआ कि हो विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह में बाद में ये जा करके सम्मिलित हो गया जब इसको दबा दिया गया। तो कोल विद्रोह आता है। कोल विद्रोह जो आता है इसका मतलब है कि इसका ईस्वी जो है 1831 से 32 ईस्वी तक, और यह माना जाता है कि यह जन आंदोलन था। ये कोल विद्रोह नहीं था एक प्रकार का। कोल विद्रोह क्या था? तो जन आंदोलन था, आम आदमी भी इसमें भाग लिया था। 1831 से 32 तक चला। यह सिंहभूम के सोनपुर परगना में स्टार्ट हुआ था। इसमें मुंडा प्लस ओराव प्लस और अन्य जनजाति भी भाग लिए थे। ठीक है, इसमें देखिएगा एक बार ध्यान से, एक बार फिर से, मुंडा ओराव और भी जनजाति थे। इसमें जो है इसको दबाने, ये हुआ था कहाँ? तो सिंहभूम के सोनपुर परगना, सोनपुर जो चर्चित है। कहता है दानापुर छावनी से सैनिक भेजा गया था इसको दबाने के लिए। इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम बुद्धू भगत, जोआ भगत, केशव भगत, नरेंद्र शाह मानकी और मदरा महतो, ये सब लोग जो है इसमें महत्वपूर्ण लोग थे। फिर से एक बार देखते हैं। तमार विद्रोह का संबंध जो है 1789 से लेके 1794 ईस्वी तक हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में ये विद्रोह हुआ। उराव जनजाति भाग लिए, बाद में मुंडा प्लस संथाल दोनों मिलके इसमें सम्मिलित हो गए। चेरो विद्रोह जो है 1800 में शुरू हुआ भूषण सिंह के नेतृत्व में। बाद में इनको, ये क्षेत्र बिहार से पलामू क्षेत्र में थे और इसको 1802 ईस्वी में इनको फांसी दे दिया गया। हो विद्रोह जो था, हो विद्रोह क्या था? छोटा नागपुर के सिंहभूम क्षेत्र से ये रिलेटेड है और राजा जगन्नाथ जो था अंग्रेजों से मिलकर अत्याचार करता था, इसके विरुद्ध में हुआ था। ये मुंडा विद्रोह जो है, इसको मुंडा विद्रोह जो है क्या हुआ कि इसमें मुंडा लोग भी विद्रोह किया और ये बाद में क्या हुआ कि हो विद्रोह जो है मुंडा विद्रोह में सम्मिलित हो गया। कोल विद्रोह जो हो गया, कहता है सिंहभूम के सोनपुर परगना में शुरू हुआ था 1831-32 में। यह जन आंदोलन था। मुंडा प्लस ओराव जनजाति प्लस और भी जनजाति इसमें सम्मिलित था। दानापुर छावनी से इसको सैनिक ला करके इसको क्या हुआ कि कुचल दिया गया। इसमें बुद्धू भगत, जोआ भगत, केशव भगत, नरेंद्र शाह और मदरा महतो, नरेंद्र शाह मानकी, ये सब थे। तो इस प्रकार से इसका अगला वीडियो में हम और भी विद्रोह जो है उसको लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।